राम राम दोस्तों, रमन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12th फिजिक्स क्लास 12th का इंट्रोडक्शन देंगे। और आज दीपावली 2020 के अवसर पे हम आज फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि आज फिजिक्स की ज़्यादा क्लास नहीं होगी, आज इंट्रोडक्शन के तौर पे। मेरा नाम हरविंद किशोर और रमन साइंस क्लासेस पे पहले 12th का फिजिक्स और फिर 11th का, और फिर आगे देखा जाएगा जो हमें किस टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है। सबसे पहले 12th का, तो 12th का फिजिक्स में हम लोग डेरिवेशंस पे फोकस करेंगे। जितने भी टॉपिक हैं 11th में भी आप लोग देखे होंगे जो डेरिवेशंस सेंटर में है। अगर डेरिवेशंस कंप्लीट हो रहा है और समझ में आ रहा है तो न्यूमेरिकल में भी कोई डाउट नहीं होगा, और जो भी छोटे क्वेश्चंस हैं शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप उसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। और यदि डेरिवेशन समझ में आ गया तो 1 मार्क 2 मार्क्स जो भी वेटेज है, जो भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सारे हो जाएंगे। तो फिजिक्स का सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। 11th क्लास में जैसा कि हम लोग देख चुके हैं जो फिजिक्स डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स इस पूरे होल नेचर और उसमें जो भी फिनोमिना हो रही है, जो भी घटनाएं घट रही है उसका वो डिस्क्रिप्शन देता है, डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। तो फिजिक्स एक दूसरा डेफिनेशन ये भी है जो फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन दैम। मैटर यानी मास, एनर्जी और उनके बीच का जो पारस्परिक संबंध है, जो इंटर रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं। क्लास 11th में आप एक चीज़ और किए होंगे, स्टार्टिंग में ही फर्स्ट चैप्टर में ही इंट्रोडक्शन में ही दिया हुआ है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन दिस होल नेचर। एक है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। सेकेंड है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड फोर्थ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे, फोर्थ फंडामेंटल फोर्स कहेंगे, और वो है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में 11th में कर चुके हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स भी अभी नहीं करना है। और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में 2 टर्म दिख रहा है, एक इलेक्ट्रो और एक मैग्नेटिक। तो ये 2 फोर्स को ज्वाइंट करके फंडामेंटल फोर्स के रूप में डेवलप किया गया है। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक होता है मैग्नेटिक फोर्स। दोनों को मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बना, जिसको हम फंडामेंटल फोर्स में रखते हैं। तो 12th क्लास में सबसे पहले है चार्ज। चार्ज के बारे में हमको जानना है, क्योंकि 2 चार्ज के बीच ही जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक बहुत ही बेसिक है जो क्लास 9th में भी किया होंगे, 11th में भी हल्का दिया होगा, क्योंकि 11th 9th से काफ़ी ऊपर है। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है विदाउट कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या है, जो किसी ऑब्जेक्ट को टच करके फोर्स लगानी है, जैसे हमें इस पे टच करके इस पे फोर्स लगानी है। और एक है आपका विदाउट टच, जैसे ये यहाँ पे से इसको गिरा रहे हैं तो ये नीचे की ओर ग्रेविटी फोर्स के कारण आ रहा है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसमें कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूर से ही एक चार्ज प्लस है एक माइनस है, दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। तो चार्ज का प्रोडक्शन कैसे होता है, चार्ज किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, इसके बारे में हम लोग हल्का जान लेते हैं। बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री में भी हम लोग जानते हैं। इस नेचर में जितने भी मटेरियल है, जो भी सब्सटेंस है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिससे मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और मॉलिक्यूल्स भी फर्दर अगर हम उसके डीप में जाते हैं तो वो भी छोटे पार्टिकल्स बने होते हैं, जिससे एटम्स बोलते हैं। एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल और एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस। जब हम 2 सब्सटेंस 2 मैटर को आपस में टच करते हैं या फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, रगड़ते हैं, उसको फोर्स लगाते हैं, टच में लाते हैं, तो किसी कारण से एक मटेरियल के द्वारा दूसरे मटेरियल में
यदि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन मटेरियल गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड अदर गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड। चूंकि किसी भी एनी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड number of electrons revolving around the nucleus are same and their charges are equal in magnitude and opposite in direction. Therefore total charges for an atom is zero. Due to this property any atom is electrically neutral. किसी भी एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रल स्टेट में क्या होता है, सेम होता है, और एटम इसी कारण से क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन जैसे ही किसी कारण से एक एटम कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है या लूज कर देता है, या एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, तो जो एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो लिया उस पर नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग चार्ज के बारे में हल्का इंट्रोड्यूस करते हैं। कोई भी चार्ज, एक टर्म है यहाँ पे क्वांटाइजेशन, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। Q equals to NE. E is the charge on electron minus 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb, and N equals to plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 dot dot dot. Q is charge. Charge is quantized. It means any charge exist only in integral multiple of charge of electrons. Its SI unit is coulomb, और ये हम लोग क्लास 10th में जान चुके हैं, जो चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है। और चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। फॉर वन कूलम N equals to Q upon E, 1 coulomb, and charge on electron 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। हमें ये जानना है कि 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। C कैंसिल हो जाएगा और ये होगा पॉइंट उड़ाएंगे तो ये 10 into 10 to the 19 डिवाइडेड बाय 16, एक जीरो इधर की ओर शिफ्ट करेंगे, 10 to the 18 डिवाइडेड बाय 16, 4 से 4 25 upon 4 6.25 into 10 to the इतना 18 इलेक्ट्रॉन्स, और ये इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम, यानी 1 कूलम चार्ज के लिए हमें 6.25 into 10 to the 18 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा तब जाके कितना होगा, 1 कूलम चार्ज होगा। और चार्ज हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर हम किसी चार्ज को डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमें 1 2 3 इस तरीके से इंटीजर के फॉर्म में आएगा। यही है चार्ज के क्वांटाइजेशन का मतलब। अब यहाँ पे 2 चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर यहाँ पे प्लस प्लस पॉजिटिव के बीच फोर्स लगे तो वो होगा रिपल्सन, और यदि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच फोर्स लगे तो क्या हो जाएगा, एट्रैक्शन। यहाँ पे प्लस क्यू तो ये हो जाएगा रिपल्सन प्लस क्यू, और माइनस क्यू अगर ये है तो ये हो जाएगा एट्रैक्शन। अगर यहाँ पे माइनस और माइनस रहेगा
तो ये भी होगा रिपल्सन, ये रिपल्सन हो जाएगा। रिपल्सन प्लस प्लस अट्रैक्शन माइनस प्लस प्लस रिपल्सन, माइनस माइनस रिपल्सन, और प्लस और माइनस क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इससे रिलेटेड कूलम्ब्स नामक साइंटिस्ट एक लॉ दिए, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। टू चार्जेस, दिस ए पॉइंट पे और यह Q1 एंड Q2 बी डिस्टेंस आर, और ये सारा स्टडी हो रहा है इन एयर, इन एयर और वैक्यूम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेदर दे आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डजंट मैटर। यहाँ पे Q1 और Q2 लिया गया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज डायरेक्टली, यहाँ पे चूंकि एयर में हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे F नोट का यूज कर सकते हैं, फिलहाल अभी सिर्फ F लेते हैं। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो लॉ है इसी में, F अगर इसको फर्स्ट ले, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर फर्स्ट एंड सेकंड गोस, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और F इक्वल्स टू यहाँ पे K लिखते हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और K 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी 9। अब इस K का यदि हम लोग यूज करें तो यहाँ से K इक्वल्स टू होगा F आर स्क्वायर Q1 Q2, और F का होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्योंकि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। ये हो गया इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम और एयर मीडियम, जिसके लिए फिलहाल F ही लिया गया है। किसी भी मीडियम हो सकता है, फॉर्मूला स्टैंडर्ड यही रहेगा, केवल ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये है आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये है परमिटिविटी, इसको बोलते हैं परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम। अब इसी पे आगे हम लोग हल्का देख लेते हैं। K इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, ये स्मॉल के मान लिया, 9 इंटू 10 टू दी 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, ये टर्म इधर गया, 1/2 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू दी 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। पाई का वैल्यू यदि पुट किया जाए तो 22/7, 7 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 1 इंटू 7 टू 22 इंटू 9 10 टू दी 9, ये न्यूटन ऊपर, तो -n पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये हो गया। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आएगा एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू दी -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो हमें याद रखना है। वैक्यूम या एयर में परमिटिविटी का वैल्यू क्या होता है। परमिटिविटी का डायमेंशन भी इम्पोर्टेंट है।
खास करके जब हम इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करेंगे या वहाँ डिस्कस करेंगे तो उसमें परमिटिविटी या परमिएबिलिटी से रिलेटेड डायमेंशन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूला, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को ट्रांसफर करेंगे तो ये Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F R स्क्वायर। यहाँ से देखें डायमेंशनली चार्ज का डायमेंशन क्या होता है 80। क्लास 10th में हम लोग किए थे I इक्वल्स टू होता है Q अपॉन T या Q इक्वल्स टू IT। I का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल सिंबल हम उसका यूनिट ही लिखते हैं जो एम्पियर होता है, और टाइम के लिए कैपिटल T। तो ये हो गया 80, इसके लिए यूज करेंगे 80, ये भी हो गया 80। अब नीचे क्या है आपका F, तो F का न्यूटन और न्यूटन के लिए हम लोग डायमेंशन क्या लिखते हैं MLT-2 और ये है L स्क्वायर। अब ये M सिंगल है, M ऊपर चला गया, M पे -1 L स्क्वायर माइनस क्यूब T स्क्वायर -2 T टू दी 4 और ये हो गया A स्क्वायर। ये हो गया आपका, इसका डायमेंशन हो गया परमिटिविटी का, चाहे एयर में हो या किसी भी मीडियम में हो, एनी मीडियम या एयर, इसका परमिटिविटी का वैल्यू हो गया। ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हल्का सा बेसिक नॉलेज लिए। इसके बाद हम लोग एक कंपेयर कर लेते हैं कि किसी मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा, और वो वैल्यू कम होगा, एयर के कंपैरिजन में। इन एनी मीडियम कंपेयर करना है हमें, तो इन एयर और वैक्यूम F नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, इन एनी मटेरियल मीडियम, किसी मीडियम के लिए FM इक्वल्स टू 1/4 पाई ये M, ये ले लिया, या जस्ट यहाँ पे ये ले लेते हैं। चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे यूनिवर्स में कहीं भी चला जाए, डिस्टेंस हमारा वही लेना है, सिर्फ डिपेंड क्या करेगा मीडियम का परमिटिविटी। Q1 Q2 चार्ज वही है, बस मीडियम चेंज करके एक्सपेरिमेंट किया गया, ऑब्जर्व किया गया फर्स्ट को सेकंड से, तो ये हो गया F0 अपॉन FM। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये इनटू है, ध्यान रखना है ये इनटू में है, यहाँ पे कुछ नहीं है साइन, इट मींस इनटू है ये, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये भी कुछ नहीं है, मींस इनटू है, इसको ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चाहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ भी डाउट हो तो ऐसे लिख सकते हैं, वैसे ऐसे नहीं भी लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बेसिक कैलकुलेशन है, यहाँ पे क्या करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये सारा ऊपर चला जाएगा, इंटू 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर और नीचे Q1 Q2।
ये टर्म कैंसिल, आर स्क्वायर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये हो गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस नॉट। इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर मीडियम। और ये आपको इसको कई बार कैपिटल के भी लिखते हैं। तो ये आ गया आपका एक रिलेशन, इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। यहां से अगर हम ये ले लें, दिस इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा आपका, और यहीं से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसके ये हो गया आपका किसी भी मीडियम के लिए, और ये वैक्यूम के लिए रिलेटिव। तो आज हम लोग केवल फोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखें। हम अगली क्लास में प्रॉपर वे में जो भी फोर्स है उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, फिर इसी में चार्ज डेंसिटी देखेंगे, और इसके बाद हम लोग आगे एक एक डेरिवेशंस अच्छी तरीके से करते जाएंगे। आशा करता हूं कि जो भी बताया हूं ये आपको भली भांति समझ में आएगा, और अगला वीडियो आप जरूर देखें। स्टार्टिंग का जो भी क्लास है वो बिल्कुल ही आप तरीके से देखें, फिर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, जरूर करें, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो 12th क्लास का फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशंस पे फोकस किया जाएगा, और डेरिवेशंस अगर क्लियर हो गया, अच्छी तरीके से आ गया, तो फिर उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे क्वेश्चंस निकलेंगे और जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो न्यूमेरिकल्स आपको इजी हो जाएगा, और वो मेडिकल या इंजीनियरिंग जो कुछ भी तैयारी करेंगे उसमें काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ओके, आज के लिए इतना। हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली। आप लोग अच्छे से दीपावली मनाएं। वैसे भी आप जानते हैं कि दीपावली इज फेस्टिवल ऑफ लाइट नॉट क्रैकर्स, यानी दीपों का त्यौहार है। दीपक जलाइए जो ज्ञान का प्रतीक है। और वैसे भी आज अमावस्या है, अंधेरा है, और आज के ही दिन दीपक की जरूरत है। ओके, बाय।